बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो समरीज जो है मैं आपके साथ शेयर करूंगी। वो हमारे पास क्या है कि टेस्टिंग डिफरेंस बिटवीन मीन्स ऑफ टू नॉर्मल पॉपुलेशन डिपेंडेंट सैंपल की अगर हम समरी ले रहे हैं तो स्टूडेंट ये ऑलरेडी मैं आपके साथ डिस्कस भी कर चुकी हूँ, लेकिन इसमें आपको बताने का मकसद ये है कि आपका जो कन्फ्यूजन है वो दूर हो जाए। अच्छा स्टूडेंट, आपको ये तो पता है कि जब भी टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस का वर्ड आ रहा है तो वी मस्ट बी फॉलोइंग द 6 स्टेप। तो स्टूडेंट आप देख सकते हैं, अगर पेयर्ड ऑब्जर्वेशन का क्वेश्चन है, फार्मूला पेयर्ड ऑब्जर्वेशन का सेम होता है जो कि यहाँ शो किया गया है। ठीक है, आपको सिर्फ और सिर्फ मेथड की समझ आनी चाहिए, जनरल मेथड आपको पता होना चाहिए, तो आपको कैलकुलेशन कोई भी गिवन हो क्वेश्चन में तो आप इजीली उसको सॉल्व कर लोगे। अब स्टूडेंट आपके पास क्या है कि सबसे मेन स्टेप तो होता है हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस आपको अल्टरनेटिव गिवन होता है, या लेस देन होगा, या लीस्ट का वर्ड यूज हो रहा है, या स्मॉलर देन का वर्ड यूज हो रहा है, ग्रेटर देन या मोर का वर्ड यूज हो रहा है, ये वाला यूज होगा। और ये हमारे पास नॉर्मेलिटी के लिए यूज हो रहा होता है, जब आपको नॉर्मल पॉपुलेशन का वर्ड गिवन दिया गया या आपको लेस देन ग्रेटर देन कुछ भी नहीं बताया गया तब भी आपने नॉर्मेलिटी लेनी है। ये टू टेल टेस्ट है, ये दोनों वन टेल टेस्ट है। अब ये टू टेल टेस्ट है और ये वन टेल टेस्ट है, तो ये आपका अफेक्ट पड़ता है जब आप ग्राफ बनाते हो और आप ये देखते हो कि आपकी वैल्यू एक्सेप्टेंस रीजन में फॉल कर रही है या रिजेक्ट। अब स्टूडेंट आपके पास क्या आ जाता है, हाइपोथेसिस बनाने के बाद लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस होता है। अगर तो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस गिवन है और मेजॉरिटी आपको क्वेश्चन में गिवन भी होगा, लेकिन अगर गिवन नहीं है तो आप 0.05 जो है वो एज द लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस ले सकते हैं। टेस्ट स्टेटिस्टिक बेसिकली फार्मूला होता है और फार्मूला आपको गिवन है और तमाम में ही यही फार्मूला लग रहा है। पेयर्ड ऑब्जर्वेशंस के जनरल मेथड बता रही हूँ। डी बार तो आपको पता है मीन है, तो आप इस तरह फाइंड करेंगे स्टैंडर्ड डिविएशन। अच्छा, स्टैंडर्ड डिविएशन के डिफरेंट फार्मूलाज हैं, वो मैं आपको प्रीवियस वीडियो में करवा चुकी हूँ, तो हमने स्टैंडर्ड डिविएशन के जो फार्मूले हैं वो माइंड में रखने हैं। क्रिटिकल रीजन बेसिकली स्टूडेंट हमारे पास कैलकुलेशन से पहले जो हम क्रिटिकल रीजन फाइंड कर रहे होते हैं वो बेसिकली आपके पास टेबल वैल्यू होती है, और टेबल देखने का जो मेथड है वो इंपॉर्टेंट पेपर वाली प्लेलिस्ट में भी आपको गिवन है। कैलकुलेशन आपने करनी है एंड आफ्टर एंड कंक्लूजन देना है। कंक्लूजन में आपने क्या बताना है कि अगर वैल्यू फॉल कर रही है रिजेक्शन रीजन में तो आपने उसे क्या करना है, रिजेक्ट कर देना है। लेकिन अगर एक्सेप्टेंस रीजन में फॉल कर रही है तो आपने उसे क्या करना है, एक्सेप्ट करना है। ये आपके लिए होगा लेस देन के लिए। ग्रेटर देन के लिए जो आपके पास डायग्राम बनेगी वो आपके पास पॉजिटिव साइड पे जाएगी। ये इसका रिजेक्शन रीजन है और ये तमाम एरिया एक्सेप्टेंस रीजन होगा। अगर टेबल क्रिटिकल वैल्यू क्या होती है, तो वो वैल्यू जो कि आपके ये डिसाइड करती है एरिया कि यहाँ से एक्सेप्टेंस रीजन स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से रिजेक्शन रीजन स्टार्ट हो रहा है। और अगर टू टेल टेस्ट है तो उसमें आपके बोथ साइड पे हमारे पास क्या होंगे, एक्सेप्टेंस रिजेक्शन रीजन होंगे बोथ साइड पे। तो यहाँ भी रिजेक्शन रीजन होगा और यहाँ भी रिजेक्शन, और मिड में हमारे पास एक्सेप्टेंस रीजन होगा। तो ये हमारे पास क्रिटिकल। अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं कि अगर ये समरीज में सिर्फ आपको बता रही हूँ कि टेस्टिंग डिफरेंस बिटवीन द टू मीन्स ऑफ नॉर्मल पॉपुलेशन व्हेन अननोन वेरिएंस। अननोन वेरिएंस मतलब वेरिएंस आपको सेम अननोन वेरिएंस के लिए, कि वेरिएंस सेम हो और अननोन हो उसके लिए, क्योंकि सिग्मा जो है ना, सिग्मा इंपॉर्टेंट होता है, तब हमें पता चलता है कि हमारा डी टेस्ट लगेगा या टी टेस्ट लगेगा। तो उसके लिए ये समरी आपको बताई गई है। यहाँ भी स्टूडेंट आप देख सकते हैं कि आपके पास हाइपोथेसिस गिवन है, बट जैसे हम कहते हैं कि सिंगल पॉपुलेशन के लिए, क्योंकि यहाँ दो पॉपुलेशन हैं तो या लेस देन के लिए आ सकता है आपका हाइपोथेसिस, या ग्रेटर देन के लिए आ सकता है, या इक्वल नॉर्मेलिटी इक्वल और नॉट इक्वल के लिए आ सकता है। सेम वही लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस गिवन है। फार्मूलाज आपने याद रखने हैं। ये 3 से 4 जो समरीज हैं मैं इस वजह से आपको दे रही हूँ जनरल मेथड, कि आपको अगर मेथड समझ में आ जाए ना और मेथड आप इजीली सॉल्व कर लो, आपको पता हो कि किस तरह हमारे पास होंगे, तो आप इजीली अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। अगर हमारे पास सिग्मा ही अननोन है, बिकॉज सिग्मा इज वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर, तो अगर सिग्मा ही अननोन है तो हमारे पास एस पी आएगा। बट पी क्यों यूज हो रहा है, कंपाउंड के लिए। कंपाउंड किस तरह यूज हो रहा है, क्योंकि हमारे पास जो वेरिएंस होंगे वो सेम होंगे दोनों के, तो हम उसको बाहर ले लेंगे। इसके लिए एस पी के लिए जो फार्मूला हो रहा है वो ये आपने माइंड में रखना है। क्रिटिकल रीजन अगेन हमारे पास टेबल वैल्यू, और टेबल वैल्यू मैंने आपको बताया हुआ है कि इंपॉर्टेंट पेपर वाली जो प्ले लिस्ट है वहां पे आपके पास मौजूद है। कैलकुलेशन आ जाती है। कैलकुलेशन मतलब कि हमने जो भी वैल्यूज कैलकुलेट किए हैं वो आपने फार्मूलाज में पुट किए और कंक्लूजन देना है, और कंक्लूजन का सेम वही मेथड है जो कि मैंने आपको पहली समरी में डिस्कस किया। थर्ड आपके पास कौन सा जनरल मेथड है, टेस्टिंग
डिफरेंस बिटवीन मीन्स ऑफ टू पॉपुलेशन व्हेन वेरिएंस नॉन एंड अननोन बोथ प्रोसीजर्स हो सकता है। अब देखें, सबसे पहले तो वही सेम हाइपोथेसिस बनेंगे, या इक्वल होगा या ग्रेटर देन होगा या नॉर्मेलिटी होगी या लेस देन होगा। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस का भी वही रूल है कि अगर गिवन है तो मोस्ट वेलकम, अगर नहीं गिवन तो आप 0.05 खुद से ले लो। फिर जी डिस्ट्रीब्यूशन, अगर देखें सिग्मा नॉन है तो हमारे पास ये है, अगर सिग्मा अननोन है तो ये आएगा। लेकिन इसमें भी एक आपके पास माइंड में रखना कि अगर सिग्मा अननोन भी है तो N1 एंड N2 ग्रेटर देन 30 होने चाहिए। अगर लेस देन 30 होगी तो वहां भी हमारे पास जी के बजाय टी डिस्ट्रीब्यूशन लगेगी। वो नेक्स्ट आपको मैं समरीज इसकी जब दिखाती हूँ तो उसके बारे में भी साथ साथ डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट हमारे पास क्या आ जाएगा कि रिजेक्शन रीजन, इट्स मीन टेबल वैल्यू। और टेबल वैल्यू अगेन मैं आपको कह रही हूँ कि मैंने इंपॉर्टेंट पेपर वाली जो प्ले लिस्ट है उसमें आपके साथ डिस्कस किया हुआ है, तो आपने वहां जाके देखने हैं। एंड दी टेबल कैलकुलेशन आपने करनी है, और रिजेक्शन रीजन का भी सेम मेथड है। ये आपने समरीज जनरल मेथड जो है अपने माइंड में रखने हैं। अगर आप इजीली इनको सॉल्व कर लोगे तो आई थिंक स्टूडेंट आपको कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने में मसला नहीं होगा। अब हमारे पास क्या है कि अगर सिग्मा ही अननोन है, और सिग्मा अननोन है सिंगल पॉपुलेशंस के लिए मैं बता रही हूँ, और साथ में एन जो है वो लेस देन 30, अगर तो लेस देन 30 है तो टी डिस्ट्रीब्यूशन, अगर ग्रेटर देन 30 है तो फिर आपने जी ही लगानी है। और ये सिचुएशन आपने उस टाइम माइंड में रखनी है कि जब जी एंड टी नॉन अननोन होंगे। अगर तो नॉन होगा फिर तो आपको फर्क नहीं पड़ता कि एन ग्रेटर देन 30 है या लेस देन 30 है, फिर तो आपने जी डिस्ट्रीब्यूशन ही लगानी है। इसका भी सेम प्रोसीजर है। अगर सिंगल पॉपुलेशन है, जैसे कि डबल के लिए था, हाइपोथेसिस आपने बनानी है और आपने लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस लेना है। इसी तरह आपने टी टेस्ट लगाना है, और क्रिटिकल रीजन आपकी टेबल वैल्यू को कहते हैं। आपने कैलकुलेशन करनी है, और कैलकुलेशन के बाद आपने उसी तरह ही रिजल्ट जो है प्रेजेंट करना है। लास्ट वन आप देख लें, लास्ट वन ऐसे कि अगर सिंगल पॉपुलेशन है और सिग्मा मालूम है, मतलब सिग्मा नॉन है। प्रीवियस में तो हमने क्या किया था, प्रीवियस में आप देखें आपको जो सिग्मा था वो अननोन था, एस हमारे पास था, ठीक है, सिग्मा मालूम नहीं था। अगर सिग्मा नॉन है तो फिर आपको फर्क नहीं पड़ता कि आपके पास एन ग्रेटर है या लेस है, फिर आपने जी डिस्ट्रीब्यूशन ही लगानी है। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है, हाइपोथेसिस आपने बनाने, हाइपोथेसिस की वही थ्री प्रीवियस जो मैंने आपके साथ डिस्कस की हैं पॉसिबिलिटीज हैं कि या तो लेस देन आ सकता है, स्मॉलर या लीस्ट का वर्ड चूज हुआ है, या ग्रेटर देन आ सकता है, या इक्वल और नॉट इक्वल का हमारे पास है। अब यहाँ पे स्टूडेंट क्या है कि लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस आ जाता है अल्फा। अल्फा का भी वही, अगर गिवन है तो मेजॉरिटी जितने भी आपके क्वेश्चंस है ना उसमें लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस बेसिकली गिवन है। लेकिन अगर गिवन नहीं भी होता तो आपने 0.05 लेना, और इसका हमारे पास जो फार्मूला है वो ये होगा। लेकिन इसमें आपके पास सिग्मा नॉन है, ठीक है, सिग्मा नॉन, अननोन की बात नहीं हो रही, नॉन की बात हो रही है। यहाँ पर आपने क्रिटिकल वैल्यू फाइंड करनी है, टेबल वैल्यू लेनी है, आपने कैलकुलेशन करनी है। आफ्टर द कैलकुलेशन जो आपने रिजल्ट देने हैं वो वही सेम रूल आपने जो डायग्राम मैंने फर्स्ट में बना के बताई है ना, आपने सेम वैसे ही फॉलो करने हैं। इन समरीज को जनरल मेथड को डिस्कस करने का बेसिकली मेरा मकसद ये था कि अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज हो रहे हैं बार बार कि मैं डिफरेंट मेथड्स आपको करवा रही हूँ, डिफरेंट क्वेश्चन जब करवा रही हूँ उनमें अप्लाई कर रही हूँ, तो स्टूडेंट आपने कंफ्यूज नहीं होना। ये समरीज हैं, आपने अपने क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखनी है कि क्या है उसमें, तमाम चीज़ें हमारे साथ जो है जब डिस्कस की जाती हैं तो हमें पता चल जाती है किस टाइप का क्वेश्चन है। दूसरा स्टूडेंट, आप अपने जब 5 ईयर्स प्रीवियस पेपर्स लेते हो ना, तो जो आपका पैटर्न होता है, मतलब पार्ट 1 एंड पार्ट 2, उनमें चैप्टर्स डिवाइड होते हैं, ठीक है। तो चैप्टर्स भी डिवाइड होते हैं, और जो क्वेश्चन होते हैं वो भी आपको पता होता है कि इस चैप्टर में से ये वाला क्वेश्चन आ रहा है, सेकंड क्वेश्चन जो है वो 4th चैप्टर में से आ रहे हैं, जो भी आपके पास होते हैं। तो आप अपने जो प्रीवियस पेपर्स हैं उनको भी एक मरतबा देख लिया करें। इस तरह एक तो आपकी तैयारी अच्छी हो जाती है, दूसरा अक्सर वही बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहे होते हैं। आपको ये भी बड़ी आसानी होती है कि जो आप के पास क्वेश्चन है वो रिपीट हो रहे होते हैं, तो अगर आपने किए होते हैं तो आप बड़े इजीली क्वेश्चन में पेपर में सॉल्व कर लेते हो। दूसरा, आपको अंदाजा हो जाता है कि फर्स्ट क्वेश्चन किस चैप्टर में से आ रहा है, सेकंड, तो वो आपकी जो कन्फ्यूजन होती है ना कि जी यहाँ पे किस चैप्टर में से आ रहा है, कौन सा क्वेश्चन आ रहा है, तो वो सॉल्व हो जाती है। तो आई होप स्टूडेंट आपको इस समरीज की समझ आई होगी। ये ऑलरेडी मैं आपके साथ बोर्ड पे भी डिस्कस कर चुकी हूँ, लेकिन सिर्फ और सिर्फ दिखाने का मकसद ये था कि अगर आपके फिर भी किसी किस्म की भी कन्फ्यूजन है तो वो कंपैरिजन के जरिए जो है दूर हो जाए। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।